मुद्रा चैनल में आपका स्वागत है। अभी मैंने एक वीडियो बनाया था ट्रेडिंग आइडियाज करके। उसी में मैंने स्टूडेंट को बताया था कि हम जैसे वीकली टाइम फ्रेम में गए और हमने देखा कि जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है। ट्रेंड जो है वो वीकली में अप है। फिर हम डेली टाइम फ्रेम में गए और देखा कि ये ट्रेंड भी अप है। और फिर 1 आवर टाइम फ्रेम में गए तो भी देखा कि ट्रेंड इज अप। तो हम बाय के बारे में सोचे करके मैंने एक वीडियो बनाया था। और यदि स्टूडेंट ने ये जो अपना जो था तो अभी ऐसे जो एक दो स्टूडेंट के स्क्रीनशॉट मेरे पास आए तो उन्होंने ऐसे प्रॉफिट बुक किया। तो उसके वो जो स्टूडेंट के बारे में भी हम लोग ऐसे सोचेंगे कि उन्होंने कैसे प्रॉफिट बुक किया और कैसे किया, तो उनकी जो ट्रेड को हम एनालिसिस करेंगे। तो अभी जो स्टूडेंट है, तो जो अभी क्या होता है कि देर आर टू टाइप्स। एक पहले जो पहले से सीखे हुए हैं और एक नए स्टूडेंट है। तो मैंने जो एकदम नए स्टूडेंट है उनको एक स्ट्रेटेजी बताई है। वो स्ट्रेटेजी हम लोग ऐसे चेक करते हैं कि कौन सी स्ट्रेटेजी ऐसे है। तो मैं ऐसे समझ लो कि अभी आपको ये जो स्ट्रेटेजी है तो उसका अभी कुछ ना कुछ नाम देना था। तो हमने एक्चुअली स्विंग पॉइंट की स्ट्रेटेजी है। तो देखो, फर्स्ट डेली 4 आवर और 1 आवर टाइम फ्रेम है, उसी में आपको देखना है। फिर मार्क स्विंग एंड हाई एंड लो, ऐसे समझ लो। फिर एंट्री 1 आवर में हमने रखा है, ऐसे समझ लो। फिर देखेंगे एंट्री जो रहता है, फिर वो ईएमए का यूज यदि करना है तो बाय एबो और सेल बिलो रहेगा। फिर ये जो अकाउंट स्टूडेंट के पास है, ऐसे दो तीन स्टूडेंट के पास जो है 10K का अकाउंट है, उसका जो टारगेट है फंडी पिप्स का अकाउंट है, इसलिए उसका टारगेट है 800। यदि दूसरे का होता 5% या कुछ तो उसका 1000 होता है। फिर वो मैक्सिमम लॉस रहता है $1000 है, 10%। और डेली लॉस है तो ये। और वो स्ट्रेटेजी का जो पार्ट है, तो हम लोग ऐसे देखते हैं कि हमको क्या करना है कि 1 2 3 फोर्थ कैंडल ओपन पे हमको एंट्री ले लेनी है। इफ स्विंग अप है, जैसे हाई है, में स्विंग देर आर स्विंग हाई एंड स्विंग लो, तो इसमें सेल की एंट्री आती है, स्विंग लो रहेगा तो बाई की। तो फोर्थ कैंडल है, उसी को हमको एंट्री आती है। और ये जो है तो हमको 1000 है तो लॉस पर ट्रेड ऐसे 10 रखना है और 100 ट्रेड हमको लेना है। ऐसा करके मैंने एक स्ट्रेटेजी बना के ऐसे कई स्टूडेंट को दिया है। तो हम चलो उसके बारे में जो ट्रेड जो उन्होंने मुझे जो भेजा है, तो उसके बारे में हम देखते हैं कि वो जो ट्रेड था वो कैसे था और कैसे लिया था। देखते हैं। हम्म, तो अभी वो स्टूडेंट का हम लोग देखते हैं, ऐसे समझ लो। हाँ, तो अभी 1 आवर टाइम फ्रेम में हम लोग जाते हैं और देखते हैं कि सबको ऐसे डिलीट करते हैं। और 1 आवर टाइम फ्रेम में हम लोग गए और ऐसे देखा कि मार्केट ओपन हुआ। अभी क्या होता है कि जब ये जो है ये, जैसे अभी आप देखेंगे ओ अंडा का है, और हम लोग जैसे अभी उसमें देखते हैं मेटा ट्रेडर 5 में, और उसकी जब कैंडल देखते हैं 1 आवर की, तो 1 आवर की कैंडल देखते हैं और जब डे शुरू होता है तब देखेंगे पहली जो कैंडल है वो रेड दिखती है और बाद में वहां। और ये जो कैंडल है तो हम लोग ऐसे, मैं चलो दूसरा देख के देखता हूँ कि वहां, जैसे अभी उसको मैं fx.com में देखते हैं और उसका क्या है दिखता है, चलो ऐसा GBP USD और GBP USD में ऐसे देखते हैं। वो FXCM का देख के मैं आपको बताता हूँ कि उसमें क्या है ऐसे। 1 2, हाँ, कितनी कैंडल बन चुकी है वो हम लोग अभी देखते हैं, ऐसे समझ लो। अच्छा, ये जो टेक्निकली हम लोग जो 12:30 का है,
तो उसका जो टाइम रहता है तो मैं पहले चेक कर लेता हूँ, उसमें ही ओंडा में ही चेक कर लेता हूँ पहले, तो ऐसा समझ लो। तो ये 1 2 3, 1 2 3 4, तो ग्रीन कैंडल है, फिर रेड कैंडल है, फिर ग्रीन कैंडल है, फिर 1 2 3 4 5 जो है, वो जो कैंडल है वो समझ लो रेड है, फिर 3 कैंडल, तो ये चलेगा ऐसा समझ लो। उसमें देख लेते हैं। ये जो है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस दिखता है ऐसे टेक्निकली। 12:30 AM है एक्चुअली। हमको देखते थे 1 2 3 4, देखता हूँ 1 2 3 4, ये ग्रीन कैंडल, फिर एक 1 2, तो हम लोग ज्यादा करके ओंडा में ही चेक करते हैं, क्योंकि क्या होता है ये बराबर दिखता है। यस, ऐसा समझ ये उसमें हो सके टाइम का कुछ इश्यू है, देख लेता हूँ। कभी कभी क्या होता है कि जैसे हमने जो टाइम भी अपना होता है, तो ये 5:30 UTC 5 है, और उसमें भी UTC 5 है ऐसे, मगर ड्यू टू दी हॉलीडेज जो है तो ये थोड़ा सा ऐसा रहता है, मगर ये हम लोग चेक करते हैं। तो स्टूडेंट ने, जैसे क्या होता है मालूम है कि मैंने बताया था 1 2 3, तो पहले ऐसे ही मानो कि हम लोग मार्केट के सामने हैं और टाइम का हम नहीं सोचते हैं। तो स्टूडेंट का मैं बाइक, उसमें बाइक की एंट्री वो मैं इधर लिखता हूँ। बाइक का जो रहता है, हम लोग जनरली समझने के लिए एक कलर रखते हैं बाइक के लिए, और उसका जो रहेगा वो उसका कोऑर्डिनेशन करते हैं 1.1.34 913। हाँ, तो ये जो था स्टूडेंट की, अभी टाइम तो ऐसे, अभी स्टूडेंट ने देखा कि वहां से बाय किया है, तो अभी देखो प्रॉफिट ही चल रहा है ऐसे समझ लो। आप देखेंगे कि 0.01 से भी लिया है ऐसे समझ लो, तो इधर से लिया है वो देखना पड़ेगा। तो देखो, स्टूडेंट ने बताया था कि मैंने 5th कैंडल पे बाय किया है ऐसे समझ लो। तो 1 2 3 4 और 5th कैंडल पे इधर बाय हुआ था होगा। अच्छा, मैं जरा स्क्रीनशॉट फिर से देख के देख लेता हूँ कि वहां ये कि नहीं है ऐसे। एक मिनट, मैं जरा देख लेता हूँ कि वो एग्जैक्ट किधर है। 1.31905। अच्छा, 90 हो सके वो उस टाइम का प्राइस चलता होगा वो, क्योंकि कभी कभी तो हम लोग जब वो ट्रेड बुक में ही जाते हैं, मैंने बताया कि जो ट्रेड लिया है वो भेजना रहता है, तो मुझे एकदम क्लियर आ जाएगा कि वो ट्रेड लिया था 913, ये बराबर है ऐसा। और वो था 1 2 3 4 और 5th कैंडल पे लिया था। तभी आप देख रहे हो कि ये जो स्टूडेंट है उसको ये प्रॉफिटेबल है ऐसे। यदि रिस्क मैनेजमेंट से कैलकुलेशन किया होता तो कितना प्रॉफिट होता, हम लोग देखते हैं बाई में। तो इधर देख लेता हूं अंदर जाके कि हमको $10 का, मैंने बताया कि आपको $10 का वो ऐसा रिस्क लेना है ऐसे समझ लो। क्वांटिटी मैंने नहीं बताया है अभी, मगर क्या होता है कि वो सिर्फ 1:2 ऐसा। तो उनकी क्वांटिटी जो आती थी ना, वो 9 9 आती थी। तो जैसे अभी एक मिनट, वो मैं अभी प्रीवियस कैंडल जो लो है, तो वहां हमको स्टॉप लॉस आता था प्रीवियस कैंडल लो, तो जहां है तो वहां मैं लो पे ले जाता हूँ ऐसा समझ लो। तो उनको 0.37 की क्वांटिटी से ट्रेड होता। तो यदि $1 भी यदि प्रॉफिट किया मानो, ऐसा समझ लो, अभी समझ लो 0.01 पे ऐसे मान लेते हैं ऐसे समझ लो, 1.3913 पे ऐसे $1.52 का प्रॉफिट किया है ऐसे समझ, 0.01 से। देखते हैं, मैं कैलकुलेट करके ऐसे बताता हूं कि हमने जो प्रॉफिट किया है ऐसे देखते हैं। 0.01 से, 0.01 से हमने $1.5 इधर लिख भी देता हूँ। 0.01 से हमको $1.52 का प्रॉफिट हुआ है ऐसे समझ लो। तो यदि 0.1 से कर लेते,
ऐसे देखते हैं, 0.1 से लेते, तो अभी क्या होता कि कितना डॉलर का ऐसे प्रॉफिट होता, तो $15.20 का प्रॉफिट होता। और हमने देखा कि इधर उनकी क्वांटिटी आती है 37 की आती है। तो ऐसे देखते हैं कि कितना प्रॉफिट होता। तो मैं एकदम धीरे से इसलिए वीडियो बनाता हूँ कि समझ में आ जाएगा। तो मैं 15.20 इंटू 3 करता हूँ पहले समझने के लिए। तो क्या हो जाता मिनिमम ऐसा 15.20 इंटू 3 कर से, तो जो स्टूडेंट को ऐसे $45 का ऐसे प्रॉफिट होता सिस्टम से काम करते। तो अभी इधर क्या आता है, 7 भी है, तो और भी $60। तो हम लोग मोटे मोटे पकड़ते हैं कि $50 का प्रॉफिट स्टूडेंट को मिल जाता है, ऐसा समझ लो। तो अभी करना कितना है, हम लोग देखते हैं करना कितना है, ऐसे समझ लो। तो $800 करना है। तो उसमें से आप देखेंगे कि एकदम सिंपल जो स्ट्रेटेजी है वो मैं आपसे बता रहा हूँ, एक सिंपलेस्ट वे में वो अभी आप देखें। और मैंने जो एक वीडियो सुबह में बनाया था उसमें ट्रेडिंग आइडियाज करके बताया था कि जो पुराने स्टूडेंट है, ओल्ड स्टूडेंट को मैंने 5 मिनट टाइम फ्रेम के लिए बोला है। तो क्या क्या बोला है वो फिर से हम लोग, पहले मैं ये सब हटा देता हूँ और देखता हूँ। तो हमको पहले तो मार्क की लेवल करना था। तो कौन से की लेवल मार्क करते थे, चलो मार्क फिर से एकदम जल्दी जल्दी करके ऐसे बताता हूँ। तो हमने, मैं इधर लिखूंगा नहीं इसलिए टाइम अपना बचेगा। ये जो था वो प्रीवियस जो था, प्रीवियस वीक का हाई एंड लो मार्क कर दिया, ठीक है। फिर बाद में डे का आया समझ लो, तो हमने पीडीएच पीडीएल, तो ये ऐसे करते ये और इधर ऐसा कर दिया समझ लो। हाँ, अभी कलर थोड़ा सा वाइट ऐसे चलेगा, ऐसा समझ लो टू सेव द टाइम, ऐसे समझ लो। अभी हम आ जाते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम में। तो आपने देखा कि जैसे ही ये क्रॉस हुआ, अभी मुझे लिखना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा कि वो डे का है ना, तो उसमें मुझे लिखना पड़ेगा पीडीएल, नीचे का है पीडीएल, ओके। और इधर रखता हूँ पीडीएच। चलो अभी ये कलर को मैं से वो जो पीडीएच को रेड कर देता हूँ, और उसको समझने के लिए कलर कॉम्बिनेशन करेंगे। तो ये हो गया। अभी हम जाते हैं 5 मिनट में, अभी देखते हैं। देखो जैसे ही मार्केट ने, अभी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, स्टूडेंट को मैंने बताया हुआ है कि नीचे आया, ऐसे गया, ऐसे गया। अभी आप देख रहे हो कि जैसे ही मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किधर हुआ आप देख रहे हो, दिस इज द, एक काम करता हूं मैं बॉक्स लेके बताता हूं। तो देखो ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया इधर से, द रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। तो स्टूडेंट ने इधर से ट्रेड ले सकते थे, और ये जो पीडीएल है वहां कैसे कितना प्रॉफिट मिलता। तो ऐसे समझते हैं कि इधर जैसे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, दो एपीडीएल, तो स्टूडेंट को ऐसे 19 मीन .2 का वो ट्रेड लेते, और उनको जैसे ये स्टूडेंट मैंने $10 बताया है, और जो पुराने स्टूडेंट को $25 ऐसा समझ लो उनका है। तो इसे समझते हैं कि उनका जो था ना, तो क्वांटिटी बढ़ जाएगी, 48,000 मीन्स 0.5 से लिया होता, और आप देखेंगे कि इतना प्रॉफिट होता। तो आज जो था, तो हम देखते हैं कि चलो $2 भी, $2 भी होता ना, तो दे हैव गॉट पॉइंट, तो दे हैव गॉट इन, नहीं नहीं, अभी तो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से वो कितना रिस्क रिवॉर्ड बैठता है, चलो हम लोग देखते हैं। तो एक मिनट मैं उसको डिलीट ही कर देता हूँ और फिर बताता हूँ क्या होता है। हाँ, तो हमने जैसे ही वो चेंज इन पोलारिटी आई इस मार्केट, हाँ इधर ही पकड़ लेते हैं ऐसे ही। जैसे उसने टेक्निकली क्या होता है, जैसे ही उसने प्रीवियस पीडीएल ब्रेक किया, तो जैसे ब्रेकआउट हुआ, तो ऐसे ही ब्रेकआउट कैंडल पे इधर से लेके ट्रेड बनता था, और ऐसे जो स्विंग था ना, स्विंग लो पकड़ते हैं, तो भी उसका 0.25 से ट्रेड होता था। तो चलो वीडियो को मैंने कंक्लूड किया। और ये वीडियो जो है स्ट्रेटेजी फिर से मैं जरा बता देता हूँ कि ये जो स्टूडेंट है, न्यू स्टूडेंट के लिए है स्ट्रेटेजी, स्विंग पॉइंट ऐसे बताता हूँ। तो डेली में ऐसे करके देखना है मार्क, स्विंग हाई लो कैसे मार्क करते, एकदम सिंपल है। देखो मैं अभी 1 आवर में गया, और फिर क्या करता हूँ, चलो उसका पूरी जो भी ड्राइंग को हटा देता हूँ,
और मुझे एक लाइन ऐसे लेना है, एक लाइन इधर से लेना है, और फिर क्या करना है कि इधर जहां स्विंग बनती है वहां मुझे लिख देना है, ऐसे समझ लो। ये लाइन नहीं लिया तो मैंने जैसे रेस होता है लिया तो ये स्विंग ऐसे हो जाएगा। ठीक है, फिर जैसे ही आपने देखा कि इधर स्विंग हो गई, तो ये दिस टुडे वाज द ग्रेट सेटअप हुआ था। हैप्पी ट्रेडिंग, जॉयफुल ट्रेडिंग, और मे गॉड ब्लेस यू।